बात बताऊँगा। अच्छा, जैसे हमने कल एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको समझाया था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नंबर 1 क्या था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो अपनी एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या कुछ बता दी, जो कि अभी आपने मुझे बता दी। फिर इसके बाद हम आगे चल पड़ा कि एक्सपेरिमेंट की तरफ। एक्सपेरिमेंट आपने देखा कि रदरफोर्ड बम्बार्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन दी गोल्ड फॉइल। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कल की। रदरफोर्ड बम्बार्डिड अल्फा पार्टिकल्स ऑन द गोल्ड फॉइल और द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल इज 0.0004 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद आपने ये देखा था कि उसने ऑब्जर्व क्या किया, उसने देखा क्या कि 3 ऑब्जर्वेशन उसने देख ली। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर डिफ्लेक्ट किए हुए बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स वो पास हो गए। ठीक है। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द लार्ज एंगल, कुछ पार्टिकल्स क्या हुआ, बड़े जो एंगल पर, मोर देन 90 डिग्री एंगल पर जो है वो मुड़ गए। कुछ 1 इन मिलियन, 1 मिलियन में से एक अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी दिखाई दिया जो कि आपने देखा था कि जिस डायरेक्शन पे पास बम्बार्ड किया था उसी डायरेक्शन पे जो है वापस आ गए। इसी तरीके से आज हमारा है कि कंक्लूजन। अब वो जो 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि बोहर रदरफोर्ड ने, फिर इसके बाद 3 कंक्लूजन निकाला। रदरफोर्ड ने क्या किया? 3 कंक्लूजन निकाला। जो पहला कंक्लूजन रदरफोर्ड का ये है कि रदरफोर्ड ने ये कहा चूंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पार हो गए, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, इस गोल्ड फॉइल से पार हो गए, तो इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। इसका मतलब क्या है? एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। तो किस तरह खाली है अभी आप देखें यहाँ पर। लेट सपोज ये एक एटम है और इसके गिर्द ये चीज़ें क्या कहा जाता है इनको? शेल्स। ठीक है। द सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व इज नोन एज शेल। अब देखेंगे बिलफर्ज यहाँ प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन बिलफर्ज यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो जगह तो खाली है ना। तो पहले पता नहीं था ये सारे के सारे खाली है। फिर ये जो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट के बाद साबित हुआ कि एटम का चूंकि ज़्यादातर हिस्सा खाली है, इसलिए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो गए। अगर खाली ना होता तो फिर क्या होता? पास आउट नहीं होता, वो तो रिफ्लेक्ट कर जाते ना पूरे का पूरा। तो ये पहला इसका जो कंक्लूजन है, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े पास हो गए, तो इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है? खाली है। ये पहला पॉइंट है उसकी। जो कंक्लूजन नंबर 2 उन्होंने ये बता दिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है कि वो तो डिफ्लेक्ट कर गया था इस तरह से, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एटम के किसी जगह पर ऐसी कोई पार्ट्स मौजूद है कि जो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग एक पार्ट है कोई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखें अल्फा पार्टिकल, जैसे मैंने आपको कल बताया था ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू द हीलियम न्यूक्लाई। ये आपको याद है ना, हीलियम न्यूक्लाई। अल्फा पार्टिकल तो He+2 के बराबर है। तो हीलियम के ऊपर यानी अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर +2 चार्ज है। तो अब देखें कि बिलफर्ज यहाँ पर सारे नेगेटिव होता तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो एक दूसरे को खींच लेता ना। तो चूंकि अब यहाँ पर पता क्या चला, एटम के कहीं पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए जैसे पॉजिटिव यहाँ पर आने के बाद इससे टकराए, फिर इसके बाद कहीं और चला गया, क्योंकि सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस वो जो अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहा कि आपको डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्यू अल्फा पार्टिकल्स शोज दैट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एटम, पॉजिटिव पार्ट ऑफ एटम, एटम की सेंटर में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर गया। बाद में पता चला कि वो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल है और उसका नाम प्रोटॉन था जनाब। वो जो पॉजिटिव चार्ज का क्या नाम था? प्रोटॉन, जिसको आप कहते हैं प्रोटॉन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। और वो कहाँ पे मौजूद है? दैट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, वो सेंटर में मौजूद है। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंक्लूजन की ज्यादातर मैसिव अल्फा पार्टिकल्स का मतलब ये है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट किए बगैर सीधा आगे चला गया ना। तो इसका मतलब पता चला कि आपको कि एटम की जो सेंटर में तो पॉजिटिव पार्ट है, लेकिन साइटों पे जाहिर सी बात है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मसलन ये एक एटम है तो इसके सेंटर में तो पॉजिटिव पार्ट है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत है ना। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद आगे बिलफरस 8 और है। लेट सपोज हम यहाँ पर पोटाशियम का बना दें तो
फिर इसके बाद यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो मेस्यू अल्फा पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है ज़्यादा जो मेस्यू अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि एटम के पास क्या है जनाब, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना पूरे साइटों पे फैला हुआ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव होता तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स क्या हो जाते, वो रिफ्लेक्ट हो जाते फिर या डिफ्लेक्ट हो जाते, ठीक है। तो इसलिए आपको बता दिया तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, इट मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, वो खाली है। दूसरा आपने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स मुड़ गए, इसका मतलब ये है कि एटम के किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन बाद में पता चला वो पॉजिटिव चार्ज कौन सा था, वो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन था जो कि एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधा चले जाने का एक रीज़न ये भी था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के गिर्द जो मौजूद पार्टिकल्स है दैट विल बी द इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ क्लियर हो गया तीनों, ठीक है। इसके बाद अगला लास्ट हमारी इस चैप्टर जो टॉपिक का आखिरी पॉइंट है दैट इज़ द डिफेक्ट्स। ये मैं बता दूँ, ठीक है, वो है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स क्या मतलब है, डिफेक्ट्स का क्या मतलब है, डिफेक्ट्स का मतलब खामियां, ठीक है। खामी, खामी को हम दूसरे अल्फाज में लिमिटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, लिमिटेशन। लिमिटेशन आपको बाज़ औक़ात जो है वो पेपर में पूछेगा, राइट डाउन ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक भी कहते हैं उसको, लिमिटेशन, डिफेक्ट्स और ड्रॉबैक, ठीक है। डिफेक्ट्स और लिमिटेशन और नंबर 3 ड्रॉबैक्स। यानी अभी आपने देखा था बोहर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हवाले से जो जितने भी पॉइंट्स आपने देख लिए, एक्सपेरिमेंट आपने देख ली, फिर इसके बाद आपने ज़रा ऑब्जर्वेशन आपने देख ली, फिर इसके बाद आपने कंक्लूजन देख ली, फिर आखिर में जो है उसके ऊपर कुछ एतराज़ आ गए, ठीक है। उस एतराज़ में से जो पहला एतराज़ इसके ऊपर ये है कि आप देखें इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो और जब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा उन्होंने ये कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है कि न्यूक्लियस के गिर्द मुसलसल घूम रही है जनाब, मुसलसल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स इसके ऊपर ये इतराज़ आया, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हरकत करता है ना कोई, तो फिर ये अपना एनर्जी लूज़ करेगा। ये क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज़ करेगा। और इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर मोशन, ये घूम रहे हैं यहाँ पर, तो जब ये घूमेगा फिरेगा तो फिर ये अपना एनर्जी तो लूज़ करेगा ना। तो जब ये अपना एनर्जी लूज़ करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो कम होगी। फिर देखो इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी था, वो बहुत तेज़ी के साथ घूम फिर रहा है, लेकिन जब इसकी एनर्जी थोड़ा सा कम होगी तो फिर इसकी स्पीड क्या होगा, स्पीड कम होगी। जब इसकी स्पीड कम होगा तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन घूमने के जो रास्ते हैं जिसको आपने ऑर्बिट कहा कि ये बिकम स्मॉल हो जाएगा। फिर ये स्मॉल छोटा होगा, छोटा होगा, फिर मज़ीद एनर्जी लूज़ करने पर और छोटा होगा, फिर इसके बाद और छोटा होगा, फिर करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जा गिरेगा। ये इसके ऊपर इतराज़ आया। तो लिहाजा एटम को फना होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को जरा देख लें, सिंस इलेक्ट्रॉन इज अ बीइंग चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है कि वो भी तो चार्ज पार्टिकल है, और इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, ये मुसलसल न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हुए ये करेगा क्या, इट आल्सो इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअसली। न्यूक्लियस की गिर्द मुसलसल घूम रही है तो फिर लिहाजा ये मुसलसल एनर्जी भी खारिज कर रहे हैं, ठीक है। 10 इस तरह होगा क्या, ऑर्बिट्स ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, 10 ऑर्बिट्स ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर until it would fall into the nucleus। यहाँ तक कि वो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। जब न्यूक्लियस में गिरेगा तो फिर एटम को क्या होना चाहिए, कोलैप्स होना चाहिए जनाब, एटम्स को जो है वो फना होना चाहिए।
ठीक है, ये इसके ऊपर एक एतराज़ आ गया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर। फिर इसके बाद उस एतराज़ को किस तरीके से जो आगे साइंसदानों ने इसको दूर कर ली, तो फिर उसको दूर करने की जो कुछ पॉइंट है जो कि हम इंशाल्लाह देखेंगे कि बोहर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई मसला है तो बता दें आप।